Hello student, in the previous video we studied how to find integration by using method of substitution. Now today we will learn integrals of the type a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d dx. इंटीग्रेशन में अब आपको हर एक बार टाइप्स दिए जाएंगे, तो इस टाइप का एग्जाम्पल होगा तो कैसे सॉल्व करना है, या फिर दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है तो कैसे सॉल्व करना है. अब देखो ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ई रेस टू एक्स के टर्म्स है अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और उसके साथ कांस्टेंट भी है. तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो उसका मेथड है एन इक्वल टू, एन मीन्स न्यूमरेटर, हियर वी राइट एन अपॉन डी, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. सो n इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये फॉर्मेट लेना है, जैसे आप ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हो n इक्वल टू a इंटू डी प्लस b इंटू डी डैश. n मीन्स न्यूमरेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर, d डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट करो तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो जब e रेस टू एक्स है, कांस्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, n इक्वल टू a इंटू डी plus b into d dash. So see examples in exercise 5.3. I equal to, अब यहाँ पे देखो e raised to 2t, तो t में दिया है क्वेश्चन. फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 इंटू ई रेस टू 2t प्लस 5 अपॉन 4 इंटू ई रेस टू 2t माइनस 5 dt. So here numerator and denominator. So by using this formula n equal to a into d plus b into d dash. n means numerator, so here we write numerator equal to a into denominator plus b into derivative of denominator, so d dt of denominator. So a से मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स को, b into derivative of this term, तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 एज इट इज. e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही होता है, तो इसलिए e रेस टू 2t का डेरिवेटिव e रेस टू 2t, चेन रूल यूज होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2t. तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो 5 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में b से मल्टीप्लाई करो, सो 4 इंटू 2 8b e रेस टू 2t मिल जाएगा. तो यहाँ पे न्यूमरेटर को हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्मेट में. ओके, तो ई रेस टू 2t के टर्म्स कलेक्ट किए, तो ये ब्रैकेट मिल गया, और सेकेंड कांस्टेंट टर्म एज इट इज. नाउ बाय इक्वेटिंग वी गेट, अब ई रेस टू 2t के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो ई रेस टू 2t और ई रेस टू 2t, तो 4ab प्लस 8b 4a प्लस 8b इक्वल टू 3 आ जाएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, और 5a माइनस 5a इक्वल टू प्लस 5 आ जाएगा. तो a की वैल्यू मिल गई -1, और a की वैल्यू अगर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें मिल जाएगी b की वैल्यू. तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई 7/8. तो a b के वैल्यू दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 दे दो, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए हमारा. तो ए बी के वैल्यू दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर मिल जाएगा -1, ए की वैल्यू पुट की, और 7/8 बी की वैल्यू पुट की यहाँ पे. अब उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर की जगह पे हम ये फुल टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, अब डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट देंगे, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे दिया सेपरेट और यहाँ पे दिया सेपरेट. अभी यहाँ पे सेम ब्रैकेट है तो कैंसिल हो जाएगा. 1 का डेरिवेटिव x आता है, वैसे यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव t आ जाएगा. तो ये माइनस साइन है एज इट इज़, तो आंसर -t. यहाँ पे 7/8 एज इट इज़. अब डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, मतलब ये dt/t फॉर्म है, तो उसका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ t. सिमिलरली यहाँ पे आएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c. तो ये है इसका आंसर. अब एग्जाम्पल टी में था, तो आंसर भी आपका टी में ही मिलेगा. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, आई इक्वल टू 20 माइनस 12 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4.
तो ई रेस टू एक्स की टर्म सेकेंड है तो उसे मैंने पहले लिखी -12 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 20/3 ई रेस टू एक्स -4। अब सेम वे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे a इंटू डी प्लस 3 b इंटू डी डैश। सो a इंटू डी, यह न्यूमरेटर -12 ई रेस टू एक्स प्लस 20 a इंटू डिनोमिनेटर 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस b इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 3 ई रेस टू एक्स -4। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ई रेस टू एक्स -4a, यहाँ पे b एज इट इज़ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 3 एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स -4 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे हमें टर्म मिलेगी 3a ई रेस टू एक्स -4a प्लस b इंटू, अब यहाँ पे 0 निकाल दो, सो 3b ई रेस टू एक्स। अब ई रेस टू एक्स के टर्म्स कलेक्ट करो, सो 3a प्लस 3b ई रेस टू एक्स -4a। LHS में -12 ई रेस टू एक्स प्लस 20। अब कंपेयरिंग करेंगे, सो बाय इक्वालिटी वी गेट ई रेस टू एक्स के टर्म्स कलेक्ट करो, सो 3a प्लस 3b इक्वल टू -12 एंड यहाँ पे -4a इक्वल टू 20। देयरफॉर a इक्वल टू 20/-4, सो a इक्वल टू -5। a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, a प्लस b इक्वल टू 3 4 12, तो -4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, -5 प्लस b इक्वल टू -4, सो b इक्वल टू -5 को शिफ्ट करो, -4 प्लस 5 b इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो ये किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है -12 ई रेस टू एक्स प्लस 20 इक्वल टू a की वैल्यू है -5, 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस b की वैल्यू है 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4। ठीक है, अब न्यूमरेटर की जगह पे हम ये टर्म रिप्लेस करेंगे। सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4 अपॉन 3 ई रेस टू एक्स -4 dx। अब सेम प्रोसीजर, दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, -5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4 अपॉन 3 ई रेस टू एक्स -4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4 अपॉन 3 ई रेस टू एक्स -4 dx। तो यहाँ पे सेम टर्म है, सो कैंसिल हो जाएगा, -5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे dt/t फॉर्म मिल गया, सो log ऑफ mod ऑफ 3 ई रेस टू एक्स -4 प्लस c। सो हियर वी गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 4 ही एग्जाम्पल है, 4 में से 2 मैंने सॉल्व करके दिए, फर्स्ट 2, आगे के 2 आप ट्राई करो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू।